नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि कंप्यूटर से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है RAM, रैम, मतलब कि यहाँ पर रैम दिया गया। तो आपको बता दें, ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है जो केवल चालू रहने पर ही डेटा को रखती है। तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होती है, एक तरह से ये अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया CPU। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि ये सभी गणनाएं और संचालन करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है मॉनिटर। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आउटपुट ये डिवाइस है। इससे क्या होता है, हमें परिणाम दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है जो शो होता है, तो ये आउटपुट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के कौन से भाग को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कीबोर्ड। हालांकि कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस आती है, क्योंकि कीबोर्ड पर आप जो भी यहाँ पे टाइप करते हैं, वो यहाँ पे जब आप बाहर से टाइप करते हैं तो ये क्या होता है, कंप्यूटर पे शो करता है, जो मॉनिटर होता है उस पे शो करता है। तो कीबोर्ड के माध्यम से आपने इनपुट दिया और ये किस पे शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन पर। तो ये आपका इनपुट हो गया। तो कीबोर्ड आपका इनपुट के अंतर्गत आता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे आउटपुट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर माउस दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये भी इनपुट के अंतर्गत ही आता है। और भी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया प्रिंटर। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि प्रिंट जब आप करते हैं तो उससे यहाँ पे क्या होता है, बाहर आता है, आउटपुट आता है। आउटपुट डिवाइस है, जो भी यहाँ पे आप स्क्रीन पर जो भी चीज़ लिखा गया है उसको आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर के माध्यम से बाहर आती है, कागज पे छापा जाता है। तो ये आपका आउटपुट के अंतर्गत आता है, और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया स्कैनर। तो स्कैनर जो आपका आता है साथियों, ये आपका इनपुट के अंतर्गत आता है, क्योंकि कागज की जो जानकारी दी जाती है कंप्यूटर में लाई जाती है, वो स्कैनर के माध्यम से ही लाई जाती है। तो ये आपका गलत है, केवल आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया RAM के बारे में, जो कि ये जो मेमोरी थी अस्थाई मेमोरी थी। बाकी यहाँ पर आपको RAOM देखने को मिलता है। तो यहाँ पर RAOM जो होता है, रोम जिसको बोला जाता है, तो ये जो आपका होता है साथियों कि ये किस प्रकार का होता है, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो ये आपकी अस्थाई मेमोरी होती है। और इसी चीज़ को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है। तो ROM, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि www.google.com में COM क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन डोमेन। ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या दर्शाता है साथियों, डोमेन दर्शाता है। जो यहाँ पे कम है इसको ये डोमेन दर्शाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल आपका गलत हो जाएगा, होस्टिंग कह सकते हैं ये आपका गलत हो जाएगा, एक्सटेंशन कह सकते हैं तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही जो आपका हो जाएगा वो आपका केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डोमेन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है।
ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये यूजर के रूप में यहाँ पे विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका भी ऑप्शन सही है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका विंडोज आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, विंडोज 7 आता है, लिनक्स आता है, ये सभी क्या आते हैं, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं जो कि यूजर के बीच काम करते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ये जो कि क्वेश्चन में हमसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है तो ये गलत है। और ये आपका सी ऑप्शन दिया गया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो ये आपका चीज़ है जो कि इसमें पेंट आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो इससे क्या होता है, आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं और उसमें काम करते हैं, तो ये आपका अलग चीज़ है, ध्यान रखिए, ये सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये जो आपका आता है हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, जो कि चलाने वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि इसमें ड्राइव होता है, कमांड होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है। बाकी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली बाइनरी संख्या प्रणाली में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो टोटल जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, वो 2 आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कितना होता है, 2 होता है। और ये 2 कौन कौन से होते हैं, एक आपका शून्य होता है और एक होता है। ये कंप्यूटर की भाषा मानी जाती है, इसी के माध्यम से कंप्यूटर समझता है, जो कि ये बाइनरी प्रणाली है जो कि 2 अंक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कीबोर्ड, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है जिससे यूजर डेटा को कंप्यूटर में टाइप करता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी मॉनिटर आउटपुट के अंतर्गत आता है, प्रिंटर भी आउटपुट के अंतर्गत आता है, सीपीयू भी आपका आउटपुट के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका केवल सही होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर। तो इसमें आपका हार्ड डिस्क सही हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर तो एक तरह से यहाँ पे कहा जाए तो जिसपे दृश्य दिखता है, ये आपका मॉनिटर, ये अलग चीज़ है। ये आपका स्टोरेज नहीं करता है किसी भी चीज़ को, जो स्टोरेज करता है वो हार्ड डिस्क करता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी डिवाइस के अंतर्गत जाना जाए तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे हार्ड डिस्क दिया गया, तो ये तो एक तो डेटा स्टोर करने के लिए होता है। प्रिंटर जो है ये भी आपका आउटपुट के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन केवल सी होगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा इकाई कौन सी होती है। सबसे छोटी की बात करें तो इसमें बीट होती है, जो कि यहाँ पे जो बीट होती है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि बाइनरी डिजिट ये आपकी होती है, 0 और 1 होता है। और इसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको बीट बोला जाता है। बाइट यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन में, तो ये आपका बड़ी होती है, जो कि 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। और यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तो ये तो समूह होता है, बाइट्स का समूह होता है, इसको वर्ड बोला जाता है। और यहाँ पे निबल दिया गया है, तो निबल आपका अलग चीज़ होता है, 1 निबल बराबर 4 बीट होता है, तो ये आपका अलग चीज़ है जो कि बड़ी होती है। ये आपका जो सही होता है केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस भी किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस भी जो आपका होता है साथियों, ये होता है पेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है पेस्ट करने के लिए। किसी भी चीज़ को आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं, तो उस चीज़ को आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करेंगे कीबोर्ड पर, तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, पेस्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल भी होता है, और कट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि सेलेक्ट ऑल, तो इसके लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है, जिससे जितने भी स्क्रीन पर वर्ड आपने लिखा है सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा
और उसके बाद कंट्रोल सी के माध्यम से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।